इस्लामी नज़रियाती काउंसिल की जानिब से अब ये फैसला किया गया है कि वो ख़वातीन जिनके पास महरम नहीं है, वो बग़ैर महरम के फ़रीज़ा हज है उसकी अदायगी के लिए वो सऊदी अरब जा सकती हैं, लेकिन मशरूत शर्त मशरूत इजाज़त दी। ख़वातीन या शोहर घर में मुयसर है उसके तहत वो इजाज़त लेकर अगर वो इजाज़त देता है तब भी इजाज़त है कि अगर उस औरत को अंदेशा ना हो कि रास्ते में कोई फसाद हो सकता है, कोई ऐसी चीज़ हो सकती है। इसी तमाम तर मामले पर बात करने के लिए सदर जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान अल्लामा हशाम इलाही ज़हीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अल्लामा साहब, इस्लामी नज़रियाती काउंसिल ने ये जो ख़वातीन को बगैर महरम के मशरूत इजाज़त दी है, आप रहनुमाई फरमाइएगा, क्या कहेंगे इस फैसले को नज़रियाती काउंसिल के? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो हमें कुरान और सुन्नत की जो रहनुमाई है उसको देखना होगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक नहीं, दो नहीं, मुतअद्दिद अहादीस हैं कि कोई औरत 3 दिन से ज्यादा सफर महरम के बगैर ना करे, और फिर दूसरी हदीस है 2 दिन से ज्यादा ना करे। इन तमाम हदीस को अगर जमा किया जाए तो ये बात नजर आती है कि 1 दिन का सफर औरत बगैर महरम के कर सकती है, वो भी उस सूरत के अंदर अगर हिफाजत की, ये जो आपने अभी दिबाचा और तमहीद मान दिया कि हिफाजत का इंतजाम हो, मुकम्मल सिक्योरिटी हो और उसको खतरे का अंदेशा ना हो, तो वो सफर तो 1 दिन से ज्यादा का शरीयत और कुरान और सुन्नत में साबित नहीं है। जहां तक बात यह है कि ये औरत को हाज के ऊपर भेजने, गैर महरम के यानी महरम के बगैर भेजने का जो इजाजत का सवाल है, हम ये समझते हैं कि यह सरासर खिलाफ शरीयत है, खिलाफ कुरान और सुन्नत है। उसकी एक वजह यह है कि कौन गारंटी दे सकता है कि औरत महफूज है मुकम्मल तौर पे, या औरत उस सफर में फितने का अंदेशा नहीं है। ये बात बड़ी लगव है कि आप किसी हुक्म की इल्लत बयान करें और इल्लत की बुनियाद के ऊपर फतवा दें। कई हुक्म जो शरीयत के हैं उनकी इल्लत मालूम होती है, और कुछ अहकाम ऐसे भी हैं उनकी इल्लत मालूम नहीं होती। हुक्म मानना फर्ज होता है। मसलन मर्दों के लिए टखने से ऊपर जो है शलवार रखना, ये शरीयत में है। अब मुझे बताइए इसकी क्या इल्लत हो सकती है? एक इल्लत तो यह है कि इसमें तकब्बुर की कमी है, लेकिन अगर तकब्बुर ना हो तो इसका मतलब है वो चीज जायज हो जाए। यानी इल्लतों की बुनियाद के ऊपर मसाइल का बदल जाना, ये कोई मकबूल और मुनासिब बात नहीं है। शरीयत ने वादे तौर पे कह दिया कि आपने महरम के बगैर सफर नहीं करना, तो आप कैसे इजाजत दे सकते हैं कि महरम के बगैर औरत सफर कर ले? ये कतन दुरुस्त और जायज बात नहीं है। आप किस तरह की गारंटी दे सकते हैं कि पूरे 40 दिन का सफर है, 35 दिन का सफर है, औरत को कोई ऐसी जरूरत, कोई ऐसी हाजत, कोई ऐसा मसला, कोई ऐसा फितना नहीं पेश आ सकता कि जिसके अंदर उसको उसके महरम की जरूरत पेश ना आए? बुनियादी तौर पे ये जो इस तरह के फतवे दिए जाते हैं, इनके पीछे वो सवाल होते हैं कि एक औरत है 60 साल उम्र क्रॉस कर गई है, 70 साल उम्र क्रॉस कर गई है, हज करना चाहती है, उसका कोई महरम नहीं है। इस तरह के जो मसाइल होते हैं जहाँ पे शादी का इम्कान नहीं है, उन मसाइल के अंदर कोई बंदा कंसेंसस पैदा कर ले, इज्तिहाद पैदा कर ले, ये तो अलग बात है। लेकिन एक जवान औरत को आप ये इजाजत दे दें कि आप बगैर महरम के चली जाएं। अल्लामा साहब, जो सऊदी सिविल एविएशन अथॉरिटी है उसकी जानिब से जो 2022 में जो हुक्मनामा जारी किया गया था, उसके मुताबिक जो एज का तयन रखा गया था वो 45 ईयर्स था। 45 साल तक के जो ख़वातीन हैं उनके लिए महरम लाजिम है, उसके बगैर वो सफ़र कर सकती हैं। हाँ, यही मैं कह रहा हूँ। चले, मैं कहता हूँ 60 साल 45 साल भी एज, क्योंकि ये कुरान पाक में जो इस तरह के अहकाम आते हैं उसमें वल्लाही या इस्ना का लफ्ज आता है कि ऐसी औरतें जिनका याम बंद हो जाएं। पर्दे के अंदर भी तखफीफ उन औरतों को जाके होती है कि जिनके ये जो मखसूस याम होते हैं वो खत्म हो जाए, यानी शादी की ख्वाहिश, रग़बत, हाजत ही बाकी ना रहे, फिर कुछ अहकामात साकत हो सकते हैं, वो एक अलग मसला है। लेकिन यहाँ पे आप 45 साल की औरत को, 40 साल की औरत को, और अभी ये जो इस्लामी नज़रियाती कौंसिल का जो आपने फैसला, इसमें तो उनका तयन ही नहीं है, हर औरत को इजाजत है। तो आप ये कैसे गारंटी दे सकते हैं कि वो यानी फितने के अंदर मुब्तला होने का इम्कान नहीं है या उसकी सिक्योरिटी? तो अल्लामा साहब, वैसे तो इस्लामी नज़रियाती काउंसिल में बड़े जय्यद उलमाए कराम मौजूद होते हैं, सब ने मिलकर ये फैसला किया है। फिर आप क्या समझते हैं कि अगर इसमें इतने इबाम है, जिसका बज़ाहिर नज़र भी आ रहा है कि अंदेशे का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है, कौन मेक श्योर करेगा कि अंदेशा होगा या नहीं होगा? और फिर इसमें तो टोलियों की सूरत में फिर जाते हैं, उसमें महरम के साथ गैर महरम भी होते हैं, तो बहुत से इसके अंदर सवालात तो जन्म ले रहे हैं। तो सर, ये तो फिर पूरे की पूरी इस्लामी नज़रियाती काउंसिल के ऊपर बड़ा एक क्वेश्चन मार्क है, सवालिया निशान है। इस्लामी नज़रियाती काउंसिल ने माजी में भी चंद ऐसे फैसले किए हैं कि जिसके ऊपर बाद में उलमा ने उनको
इस बारे में तंबीह की कि आपका ये फैसला दुरुस्त नहीं है, उन्होंने उन फैसलों से रुजू किया। तो मैं ये समझता हूँ ये फैसला भी उन्हीं फैसलों में शामिल है कि पाकिस्तान के जितने भी उलमा हैं वो इस फैसले से मुत्तफिक नहीं हो पाएंगे, और उम्मीद है कि ये नजरियाती कौंसिल इसके ऊपर अपना रुजू करेगी। अलामा साहब, जब कोई शख्स, कोई महरम है या नामहरम है जिनको हम नहीं जानते, जब कोई फरीज़ा हज की अदायगी के लिए या उम्रा की अदायगी के लिए जाता है तो ये फ़ाशत और इस तरह के ख़यालात और इन सब से वो ख़ुद को पाक करने के लिए तो जाता है। और हमने कोई इतना बड़ा कोई इंसिडेंस ऐसा देखा भी नहीं है कभी उम्रे में या हज में ख़वातीन के साथ कोई पेश आया हो, कोई बदतमीज़ी, बदसलूकी या खुदा न ख्वास्ता कोई मिसप्लेस हो जाना या कुछ ऐसे वाक़या तो हुए नहीं हैं। मैं ये बात समझता हूँ कि बुनियादी तौर पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस बारे में अहकामात बड़े बात, जब एक मर्द हो एक औरत हो, ये सही हदीस है। और तीसरा जो है, अगर उनका महरम मौजूद नहीं है तो तीसरा शैतान। अब मुझे एक बात बताएं कि एक बंदा जा हज पे रहे और अपने ईमान का बेड़ा गर्क कर ले, इसका क्या फायदा? तो मैं तो ये जरूरी समझता हूँ, आप खुद अंदाजा लगा लें, एक जवान औरत बगैर महरम के अगर किसी सफर में चली जाती है तो फितने का अंदेशा है। वो अलग बात है कि इंसान को ये ट्रेनिंग, खाना काबा के अंदर भी ये ट्रेनिंग मौजूद है, मर्द औरत इसीलिए इकट्ठे तवाफ करते हैं कि यहाँ पे इंसान अपने दिमाग के अंदर फासद और बातल ख्यालात को रोकने की प्रैक्टिस करे। प्रैक्टिस है ये, लेकिन वो मस्जिदुल हराम के अंदर प्रैक्टिस है। लेकिन उससे पहले का जो सफर है वो तो पाकिस्तान में है, एयरपोर्ट पे है, एयरपोर्ट पे उतरना भी जरूरियात हैं, हाजात हैं, बेपर्दगी के इम्कानात हैं, हराम के कुछ प्रोटोकॉल हैं, ज़वाबित हैं, वो महरम के बगैर मुमकिन ही नहीं है। ठीक, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अल्लामा हशाम इलाही ज़हीर साहब, सदर जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान, हमारे साथ मौजूद थे। उन्होंने इस्लामी नज़रियाती काउंसिल के फ़ैसले के हवाले से कहा है कि ये फ़ैसला मुनासिब नहीं है, इस पर इस्लामी नज़रियाती काउंसिल को रुजू करना चाहिए, क्योंकि महरम के हवाले से बहुत हदीस हैं जो इस फ़ैसले की नफ़ी करती हैं।